नमस्कार। बहुत स्टार्ट स्टॉप के बाद अब लगता है कि हमारा बीएम इक्विटी इंजन जो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम कंप्लीट अपना लर्निंग मटेरियल रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं और जिस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने पीछे भी आपको बताया 34 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस है। उसके साथ मल्टीपल नंबर ऑफ डजन्स ऑफ कंपनीज है जिनका हमने बिजनेस मॉडल एनालिसिस किया है। 85 प्लस कंपनीज है जिसका हमने एग्जॉस्टिव डिटेल्ड रिसर्च किया है, मतलब उनकी बैलेंस शीट, कॉन कॉल और पुराने कॉन कॉल, नए कॉन कॉल। कुछ कंपनियां ऐसी है जिसको हमने FY30 FY31 का प्रोजेक्शन निकाला है। कुछ कंपनियां ऐसी है जिसका हमने पुरानी हिस्ट्री 20-20 साल की हिस्ट्री निकाली है। आई थिंक आई रिमेंबर थर्मैक्स एक ऐसी कंपनी जिसका हमने शायद 2008 से लेकर 2025-26 तक उसकी फाइनेंशियल्स का डिस्कशन किया है। ये सारा जो करते हुए उसके साथ साथ कितने मल्टीपल नंबर ऑफ इवेंट्स है, ग्लोबल इवेंट्स मोर देन 70 उसको डिस्कस किया है पिछले 400 साल के। और ये इवेंट्स डिस्कस करके ये फ़ायदा होता है कि पुराने इवेंट्स जो है जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्री डजेंट राइम बट इट रीजन्स, ऐसे करके बोला जाता है। मतलब कि अगर आपको पुरानी चीज़ें पता होती है तो आगे आने वाला समय आप प्रोजेक्ट करके बता सकते हैं। 30, 35, 40 करीब इन्वेस्टर्स हैं, कुछ थिंकर्स हैं, उसमें कुछ 420 लोग भी हैं जो हर्षद मेहता टाइप, केतन पारेख टाइप जिन्होंने दुनिया को टपकाया। कोई बेनी मेडॉफ है, सिर्फ इंडिया में ही फ्रॉडस्टर्स नहीं होते, दुनिया भर में होते हैं, उनका भी डिस्कशन हुआ है। निक लीसन एक मिड-20s का बच्चा जिसने उठा के पूरी बैंक को डुबा दिया, तो ये सारा डिस्कशन हुआ है। इसके साथ साथ मोर देन 500 इन्वेस्टिंग कंसेप्ट्स एंड स्ट्रैटेजीज। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है बीएम्स इक्विटी इंजन, ये लाइव हो जाएगा नेक्स्ट फ्राइडे 17 जुलाई 3:30 PM। और फ्राइडे 3:30 को ही नॉर्मली हम कोई भी नया प्रोडक्ट, नया सर्विस हम लाते हैं और ये लाइव होगा। बट फॉर द मोमेंट आप इसका डिटेल्ड ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट bmequityengine.com से। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। डिटेल्ड ब्रोशर मेरे ख्याल से हमारी टीम ने बनाया और 20, 25, 30 पन्ने का ब्रोशर है। वहाँ सारा डिटेल्ड यूनिट बाय यूनिट, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, इवेंट बाय इवेंट, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक हर एक चीज़ आपको मिलेगी। लिस्ट ऑफ कंपनीज मिलेगी वहाँ पे जिसका हमने डिस्कशन किया है। सो 34 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो। फॉर द मोमेंट हमने लाइव वाला सेक्शन को अभी लॉन्च नहीं करने का प्लान किया है बिकॉज उस पर कन्फ्यूजन बहुत था, कुछ और चीज़ें थी। सो फॉर द मोमेंट दिस इज हाउ वी आर गोइंग। अगर आप हमारा डिटेल्ड ब्रोशर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट वी इंटेंड टू डू। ये क्या हम नहीं कर सकते हैं इसमें, ये कोर्स करने के बाद, ये प्रोग्राम करने के बाद आप क्या नहीं कर पाओगे उसकी भी बात करनी ज़रूरी होगी। तो एक बात है कि योर सक्सेस विल बी आवर सक्सेस, वेदर वी गेट 1000 पीपल, 10,000 पीपल, 50,000 पीपल टू एनरोल फॉर दिस, दैट इज़ नॉट मटीरियल। व्हाट इज़ मटीरियल इज़ कि क्या आपको ग्रिप आता है, क्या आप समझ पाते हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे होती है, क्या आपको एक चीज़ सेंस आएगी कि अगला जब ट्रेंड आएगा, अगला जब बुल मार्केट आएगा, क्या ऑन योर ओन आप पकड़ पाओगे। मुझे लगता है कि अगर आप ये सारे पैटर्न्स देखोगे, बिकॉज पैटर्न रिकग्निशन, पुराने पैटर्न देखने से आप आगे के पैटर्न बता पाते हो। और वो बहुत आसान सी बात लगती है लेकिन उतनी आसान होती नहीं है बिकॉज बायसेस दिमाग में रहते हैं। तो क्या चीज़ आप नहीं कर सकते उसकी बात हम पहले करेंगे। तो क्या आप नहीं कर पाओगे वो ये होगा कि आपको अपना टाइमलाइन रेगुलेट करना होगा। मतलब कि सिर्फ समझ गया, स्किल सेट्स बना लिया, इंटेलिजेंस आपने एक्वायर कर लिया, बाजार के बारे में ज्ञान ले लिया, उससे पैसा नहीं बनता। पैसा एक हैबिचुअल टाइमलाइन रिकग्निशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मज़ेदार बात बताता हूँ। पिछले हफ्ते की बात है, नास्डैक खटाखट गिर रहा था। तो जो स्टॉक आपके डबल, ट्रिपल, 4 गुना हो गए थे, वो ऊपर से 20%, 25% डाउन फ्रॉम द टॉप हो गए थे। और मेरी अमूमन तौर पर एक आदत होती है 2:30, 3 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे जब भी आँख खुलती है, एक आँख खुले मैं अपना मोबाइल खोलता हूँ और नास्डैक देख लेता हूँ भाई क्या है, और अपने स्टॉक्स की हालचाल देख लेता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा ही कहीं प्रॉब्लम है तो एक बार उठ के बैठ जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, देख लेता हूँ। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वहीं पर फ़ोन रख देता हूँ। तो जैसे मैंने उसको देखा तो मेरी वाइफ जगी हुई थी, उसने बोला फाइनेंशियल फ्रीडम इसको नहीं बोलते हैं कि रात के 2:30 बजे उठ के नास्डैक के भाव देखने हैं। और मुझे देखते ही मुझे हंसी आ गई और मैंने फ़ोन वहीं बंद करके साइड में रख दिया। बात तो सही थी कि फाइनेंशियली फ्री तो हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी रात को उठ के नास्डैक देखना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की प्रॉब्लम नहीं है, ये पैशन की प्रॉब्लम है, ये कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है। मतलब पैशन इतना होता है कि एक लेवल होने के बाद आपका शेयर 5 गुना हो रहा है तो पैसे तो बन रहे हैं, लेकिन वो पैसा आपकी लाइफस्टाइल बेटर नहीं कर सकता बिकॉज आपकी लाइफस्टाइल
जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है। तो ये सिचुएशन के लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा। द पैशन दैट यू ब्रिंग टू द टेबल विल बी योर्स, दैट नो वन कैन टेल यू कि भाई ये पैशन आप ज़्यादा लाओ या कम लाओ। ज़्यादा जल्द और कम से एक और बात आती है कि इसमें हम पैसा जल्दी बनाना आपको नहीं बता पाएंगे। बहुत जगह हमने आपको ये बताया है कि कितने बार आप मूविंग एवरेजेस को, विक्स को, आरएसआई को, डिफ़ॉल्ट स्वैप्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, और वही चीज़ बताया जो मैं पर्सनली देखता हूँ और यूज़ करता हूँ। जो मैं नहीं यूज़ करता हूँ वो इस एंटायर 34 आवर्स रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं बताया गया है। बट एट द सेम टाइम पैसा ज़्यादा कैसे बनाना है उसका हम डिस्कशन कर सकते हैं। जल्दी कैसे बनाना वो तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि पता होता तो ये जितने 20-25 साल में पैसे बने हैं शायद पहले 1-2 साल में ही बना लिए होते। तो सम थिंग्स इन लाइफ जस्ट टेक टाइम। वो वॉरेन बफेट का वाला जो डायलॉग है उसी की बात करनी पड़ेगी कि वैसे ही आपको देखना पड़ेगा। एक और चीज जो होती है, जो शेयर बाजार में खास बात होती है, इन्वेस्टर पहले पैसा बनाता है, कंपनी बाद में बनाती है। बहुत कंपनियां होती है स्कॉर्चिंग ग्रोथ 200%, 300%। बुल मार्केट के जो लीडर्स होते हैं 200, 300, 400% ग्रोथ पे कंपनियां दौड़े जा रही है, खटाखट 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 खटाखट। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कंपनी ऑपरेटिंग लॉसेस दिखा रही है, और जैसे ही कंपनी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पे होती है स्टॉक टॉप आउट कर जाता है, बिकॉज द वर्स्ट इज बिहाइंड अस और बेस्ट इज इन द प्राइस। तो वो जब सिचुएशन बनती है तो ये खास बात होती है ऐसी सारे एनवायरनमेंट के अंदर कि जो इन्वेस्टर होता है उसने अपना पैसा ऑलरेडी 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना कर लिया होता है उस समय तक, और उसके बाद कंपनी होती है क्या, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन। तो शेयर बाजार की खास बात होती है कि इन्वेस्टर पहले कमाता है और उसकी जो कंपनियां है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बाद में पैसा कमाती है। ये यूनिक चीज होती है स्टॉक मार्केट की, और कहीं पे ये नहीं मिलता है आपको कि स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं और ऐसा हो। तो ये जितने भी वीडियोस हमने बनाए आपके लिए 34+ आवर्स है, आपको इसको पॉज ले लेकर देखना है, आपको रुक कर देखना है, एक चीज को 2 बार रिवाइंड करनी है फिर देखना है। कई बार क्या होता है, कोई शेर और शायरी सुनते हैं, मैं कभी अगर कहीं मिल गया कोई तो उसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, उसको वापस सुनते हैं, बोले बोला क्या यार, आदमी बोला तो अच्छी बात है। तो उस ढंग से आपको देखना पड़ेगा। ये नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है कि बैठे और एक ही रात 8 घंटा देख लिया। आप एब्जॉर्ब भी करना मुश्किल होगा, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक। मतलब हम इतना बेसिक से स्टार्ट किए हैं। हम ये समझ रहे हैं कि या तो बच्चा जो है क्लास 10 तक पास किया है विद गुड नंबर्स, या फिर वो एक कंप्लीट इंजीनियरिंग ग्रेड है जिसको ज़्यादा पता ही नहीं है फाइनेंस के बारे में। तो बैलेंस शीट एनालिसिस से शुरुआत हुई है, और वहाँ से शुरुआत होते होते रियल लाइफ, रियल कंपनी की बैलेंस शीट तक हम गए हैं। एक और चीज़ जो होती है जो हम आपके लिए शायद नहीं करा पाएंगे, वो होता है ह्यूमन नेचर का कंट्रोल। बिकॉज ह्यूमन नेचर एक्सट्रीम साइड्स पे जाते ही बुल और बेयर मार्केट बनाता है। मतलब एक्सट्रीम फियर जो होता है, एक्सट्रीम पेसिमिज्म जो होता है, वो बेयर मार्केट का बॉटम होता है। एक्सट्रीम ग्रीड जो होता है, एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म होता है, वो बुल मार्केट का टॉप होता है। लेकिन वो कोई भी इंसान किसी और को नहीं दे सकता है, वो आदमी को खुद ही इनकलकेट करना पड़ता है अपने अंदर कि क्या कर सकते हैं आप। क्योंकि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ हम नहीं कर पाए हैं, क्या कर पाए हैं उसका तो बखान हमने पहले ही भी बहुत किया और रोज़ करते ही है। और जब आप हमारा डिटेल्ड ब्रोशर डाउनलोड करेंगे www. वहाँ से जाकर जो हमारा जो वेबसाइट है bmequityengine.com, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। ऑब्वियसली ज्वाइन का जो लिंक है वो वर्क करेगा नेक्स्ट फ्राइडे 3:30 PM से, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे को ही ये हमारा जो लॉन्च हो रहा है। एक और चीज़ जो समझने की होती है, आप जब इसको देखोगे, पूरा कोर्स आप समझोगे, तो आपको लगेगा अरे यार ये वोल्टाम्प और थर्मैक्स पे तो इतनी कहानी हो गई, ये दोनों पे कहानी हो गई, लेकिन मेरे पास तो ये दोनों शेयर नहीं है, अब मैं क्या करूं। अरे आपके पास शेयर हो या नहीं हो, डैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपने वोल्टाम्प की एनालिसिस 3 बार देख ली, 4 बार देख ली, तो ABB जो अगर कोई कंपनी है, अगर कोई और कंपनी है, सीमेंस एनर्जी है, उसकी भी आप एनालिसिस खुद कर लोगे। बिकॉज वोल्टाम्प इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, वी नीडेड अ प्रैक्टिकल कंपनी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑन हाउ एनालिसिस इज डन। तो थर्मैक्स के ऊपर अगर हमने 15 मिनट लगाया, 20 मिनट लगाया, पिछले 15 साल 17 साल की बैलेंस शीट खोल के देखी है, तो वो इसलिए किया है कि आपको अगर कोई और रिलेटेड ग्रुप में कंपनी अगर आपके पास हो, सपोज BHEL आपको अगर एनालिसिस करनी हो, तो आप थर्मैक्स की एनालिसिस के ही सारे जितने भी हमारे तंत्र मंत्र हैं वो सारे यूज़ कर सकते हो आप BHEL के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हो हिताची के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हो सीमेंस के लिए। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको एक कंपनी बाय स्पेसिफिक नहीं देखना है, आपको कंपनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, भावनाओं को समझो, तो वो हिसाब से समझनी है कि इसकी एनालिसिस कैसे होती है। कई बार हमने बहुत टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ किए हैं कि यार कंपनी ने अगर इन्वेस्टमेंट पे पैसा नहीं लगाया है, अगर नेट फिक्स्ड एसेट नहीं बढ़ाया है, तो आगे ग्रोथ कहाँ से आएगा। अगर लकी हलवाई 4 नई कढ़ाई लेकर नहीं आया है
बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। तो अगले साल के लिए, अगले महीने के लिए, अगले हफ्ते के लिए उसकी जलेबी का प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे? लकी हलवाई बोलता हाँ जी हम तो एक्स्ट्रा जलेबी भेज देंगे। तो आप बोलते अच्छा तुम भेज दोगे, जरा अपना किचन दिखाओ। जब आप उसके किचन के अंदर जाते हो तो आप देखते हो यार हलवाई उतना ही, कढ़ाई उतनी, तेल उतना ही, तो आप बोलते हो घी उतना ही, तो आप बोलते हो भाई तेरे पास ना हलवाई बढ़ा, ना कढ़ाई बढ़ी, ना तेल बढ़ा, ना घी बढ़ा, तो तू एक्स्ट्रा जलेबी किसको बेचेगा? सो थिंग्स लाइक दैट आपको कंपनी के एंगल से देखना होगा कि कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स में कितना स्पेंड किया है, आगे जाते हुए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें जब आप समझते हो तो आपको एक सेंस आता है दैट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल, बट ऑल्सो ऐसी बात है कि ये पॉसिबल है आपको आगे के लिए प्रोजेक्ट करना। जैसे 2-3 कंपनी हमने लिया है, हम FY30 तक चले गए दौड़ते 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 दौड़ते, और FY30 तक हम गए। आई थिंक जोमेटो इज़ वन ऑफ देम, अर्बन कंपनी इज़ वन ऑफ देम, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसको हम दौड़ते दौड़ते आगे भाग गए हैं। और वो ये सारी रिकॉर्डिंग आपको एक देखनी होगी। ये सारी इसलिए की गई है कि आप भी अपने एंड से फॉरवर्ड लुकिंग जितने भी एस्टिमेट्स हैं कैसे कर सकते हैं वो आप देख पाएंगे। एक डिफरेंस होता है एक बनिया में और एक इन्वेस्टर में। बनिया ये होता है जो 1 रुपया का माल 50 पैसा पे खरीदता है और खुश हो जाता है कि यार 1 रुपया का माल था, आपने 50 पैसा पे खरीद लिया, 50 पैसा मतलब कि 100% का स्ट्रेट गेन हो गया। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो 1 रुपये का माल शायद 1.25 रुपये में खरीदता है, ऊंचा खरीदता है, लेकिन उसके दिमाग में होता है कि इसको 50 रुपया करके बेचूंगा, मतलब वो 40 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स सोचता है। और बनिया और इन्वेस्टर का ये फर्क होता है कि इन्वेस्टर लंबा सोचता है, बड़ा सोचता है, और ये पैटर्न रिकग्निशन जिसको मैं कहता हूं वो होना जरूरी होता है। हर मॉड्यूल के बाद, हर यूनिट के बाद सेट ऑफ क्विज दिया हुआ है। क्विज मतलब कि आपकी नॉलेज टेस्ट करना कि भाई कितना सीखा, जिसको हम बोलते हैं कि मास्टर जी क्वेश्चन पूछेंगे डंडा पकड़ के कि भाई कितना सीखा बताओ अब तुम हमें। तो वो क्विज जब आप सॉल्व करोगे तो आपको भी एक सेंस आएगा, एक फीलिंग आएगी कि हाँ यार इसको तो हमारे ग्रिप में तो आई है चीज़। ये बड़ा मेहनत करके हमारी टीम ने इसको बनाया है, और ये इसलिए बनाया है कि आप क्विज को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एक मॉड्यूल पकड़ा, एक यूनिट पकड़ा तो उसको पूरा पकड़ा, उसके साथ साथ उसका क्विज सॉल्व किया, उसके साथ वापस देखा, वापस देखा, वापस देखा। इसको दौड़ना नहीं है, इसको पॉज करना है, रिवाइंड करना है, वापस देखना है, फिर पॉज करना है, रिवाइंड करना है, वापस देखना है। एक और चीज़ जो होती है, जब आपने हमें देखा था बुल एंड बेयर क्लब में जब हम 2 मिनट एनालिसिस करते थे तो हम यहीं पे खोल लेते थे अपनी जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट, और जब हम यहाँ पे ही बैलेंस शीट खोलते थे तो आपको नज़र नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे जो हमारी बैलेंस शीट आएगी वो स्क्रीन पर आएगी, सो दैट आप भी फॉलो कर पाओगे कि भाई कौन सा आइटम हम देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि दौड़ा भागी में आपको ये लगेगा कि यार ये चीज़ तो चलो ठीक है सर कहाँ से देख रहे हैं पता नहीं चल रहा है, बट वो डिफरेंस रहेगा, यहाँ आप भी देख पाओगे। सो नॉर्मली आई थिंक वी हैव अबाउट 31 मॉड्यूल्स, अबाउट 34 आवर्स टोटल है, जिसमें करीब करीब 31 मॉड्यूल्स है उसमें। तो 31 मॉड्यूल्स में वी विल अपलोड 15 मॉड्यूल्स राइट एट द गो, मतलब 15 मॉड्यूल एक साथ अपलोड करेंगे। उसके बाद हर 3 दिन पे एक नया मॉड्यूल ड्रॉप करेगा। वो इसलिए भी होता है क्योंकि आपको धीरे धीरे जाना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर 15 मॉड्यूल मिल गया तो ये नहीं कि 3 दिन में 15 मॉड्यूल पढ़ लें, आप एब्जॉर्ब करने में समय लगता है। कई बार क्या होता है एक लाइन पढ़ता है आदमी, फिर लगता है यार क्या लिखा है यार, बहुत बढ़िया लाइन लिखा, बहुत बढ़िया लाइन लिखा। तो वैसा जो सिचुएशन होता है कि कोई भी कंपनी का अगर आप एनालिसिस देख रहे हो यहाँ पे तो उसको रिवाइंड करो, वापस प्ले करो, रिवाइंड करो, वापस प्ले करो। और ये याद रखना है यूट्यूब नहीं है कि आप रिवाइंड करके प्ले करोगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो वो मॉनेटरी सिस्टम रहता है कि जितने बार देखेगा आदमी उतना ज़्यादा मिलेगा। बट यहाँ पे इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि आप धीरे धीरे चलोगे तो उतना ही फायदा होगा। ज़्यादा दौड़ा भागी करने से फायदा उतना होगा नहीं, एंड दैट इज़ द वे टू लुक एट इट। सो नेक्स्ट फ्राइडे 17 जुलाई 2026 3:30 PM को हमारा BM इक्विटी इंजन अपलोड हो जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकेंगे। उसके साथ साथ जो डिटेल्ड ब्रोशर है अभी लाइव है हमारे वेबसाइट पे bmEquityEngine.com पे, वहाँ आप जाएंगे तो आप वहाँ से आप डिटेल्ड ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिखा हुआ है। और एक और चीज़ जो सोचने की होती है वो ये होता है कि जब आपको डिटेल्ड ब्रोशर मिले तो उसमें लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है, लिस्ट ऑफ बाकी सब जो कंपनीज का हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है, कुछ कंपनीज का हमने बिजनेस मॉडल एनालिसिस किया, कुछ म्यूचुअल फंड्स को हमने टेकअप किया। जैसे म्यूचुअल फंड जो पीछे वाले हीरो टू जीरो, मतलब ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड थे, उसने कुछ कुछ ऐसी ऐसी कंपनियां ली थी जो 0 बटा सन्नाटा हो गई, मतलब यस द कंपनी वेंट टू जीरो। लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए ली गई है क्योंकि जब किसी भी चीज़ का जोर से जब चलता है
की उसका टाइम आ गया, तो उस समय आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के एंगल से देखें या कोई एंगल से देखें, वो सेक्टर इन फ्लेवर होता है, सेक्टर इन फैंसी होता है, उसमें आदमी कैसे फंसता है वो देखना होता है। एसआईपी की हमने भी बात की है, हमने म्यूचुअल फंड्स में वो भी बात की है कि एक म्यूचुअल फंड एक समय में परफॉर्म करता है, उसके बाद नेक्स्ट समय परफॉर्म करता है, फिर थर्ड समय में कोई और म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है, वो रोटेशन कैसे होता है। एआई की बात हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, ये सारा आपको डिटेल्ड ब्रोशर में मिल जाएगा। बिकॉज एआई जो है वो बड़ा खतरनाक है। वो एआई का जब समय आएगा तो ऑब्वियसली हम सबको डर है कि एआई किसका धंधा कैसे इम्पैक्ट करेगा। बट दीज आर जस्ट सम ऑफ इट। बट वंस यू डाउनलोड द ब्रोशर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस लाइन से और कितने डेप्थ से काम हुआ है, एंड दैट इज व्हाट वी वुड वेट फॉर यू टू डू। बट एक और चीज जो है, जो इसका जो फीस है, जो स्टार्टिंग फीस होगी और जो भी होगा, वो नेक्स्ट वीक आपको फ्राइडे को 3:30 को 17 जुलाई को पता चलेगा। बट ज़्यादा टेंशन नहीं करना, फीस उतना ही रहेगा। हमने आगे एडजस्ट इसी ढंग से करके रखा है कि किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि अरे सर इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। क्योंकि दो चीज़ें होती है इसमें सोचने की, क्योंकि ज्ञान जब होता है तो ज्ञान शुड ऑल्सो बी अ लिटिल अफोर्डेबल फॉर पीपल, कि लोग थोड़ा सा दे दें। और प्लस एक और चीज़ होती है कि ज्ञान आप बहुत ही उसको अफोर्डेबल भी कर देते हैं तो भी मेहनत जो बनाया उस ज्ञान को, उसको भी ही शुड बी कॉम्पनसेटेड फॉर दैट। सो वी हैव ट्राइड टू क्रिएट अ मिक्स आउट ऑफ दीज टू थिंग्स। सो नेक्स्ट Friday 17th July 2026 3:30 p.m. bmequityengine.com the website will go live, but meanwhile आप ब्रोशर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।